रोड खाली करके रोड खाली करके भैया रोड खाली करके भिड़ने आगा कहाँ जाए गाँववासियों अपने अपने घरों से निकल के आ जाए सड़क के किनारे बाबा गुरुदेव जी महाराज का दर्शन दीदार कर लो। तकलीफ मुसीबतों में मदद का आशीर्वाद ले लो। हमारी गाड़ी के पीछे लगभग 15-20 गाड़ियों के बाद बाबा गुरुदेव लंबी सफेद कार पर आ रही है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, गुरुदेव प्रभु का नाम याद करना। मुसीबत में जब कोई सहारा नहीं होगा तो मुसीबत में बाबा जी आपकी मदद करेंगे। घर की बनाई रोटियां गुरु महाराज की गाड़ी को थमा देना। छूट जाए तो पीछे वाली गाड़ी में ले देना। 12-15 गाड़ी के पीछे बाबा गुरुदेव आ रहे हैं, लंबी सफेद कार पर बैठे हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, अपने घर की रोटियों को गुरु महाराज की गाड़ी में थमा देना। छूट जाए तो पीछे वाली गाड़ियों को दे देना। प्रेम और श्रद्धा की बनाई हुई रोटियों को गुरु महाराज स्वीकार करेंगे और बदले में आपको क्या मिलेगा आसमानों की चीज है। याद करते हुए परम प्रेम से बाबा गुरुदेव जी महाराज बच्चों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। भगवान का नाम बोलना,
संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके गुरुद्वारा मुसीबत की घड़ी में जब कोई सहारा नहीं होगा बाबा जी आपकी मदद करेंगे। गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले बाबा जी आ रहे हैं। आज जो प्लान करो तबाह की घड़ी में बाबा जी आपकी मदद करेंगे। कुरान के वक्त में बाबा जी आपकी नदी के दिशा का रास्ता अपने वाले अजय बाबा जय गुरुदेव जी हुजूर आ रहे हैं। यहाँ दिलकश को नदी को के साथ अपनी रूहानी नजरों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को देख लीजिए। और बाबा जय गुरुदेव 15-20 गाड़ी के पीछे आ रहे हैं। 15-20 गाड़ियों के पीछे बाबा जय गुरुदेव आ रहे हैं। तो नदीर काफले के साथ बाबा जय गुरुदेव आज बाबा जय गुरुदेव महाराज खुदाबाद का प्रोग्राम देंगे जनाबाद में। आज अजीत दोस्तों तलाश होगी, कोई इमदाद नहीं करेगा। तो गुरुदेव खुदा का नाम याद करोगे, बाबा जी आपकी रक्षा करेंगे, इमदाद करेंगे। आज तो हम गुजारिश करने आए, इतनी दूर से बाबा जय गुरुदेव दीदार करने आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। तो हजरात आपका फर्ज और कर्तव्य है अपने दरवाजे पर खड़े होकर के पेश होने जा रहे प्रधान को जो मुसीबत की घड़ियों में आपको मदद करेगा। बड़े में पहुंचाने का रास्ता करने जा रहे हैं। मेरे नबी के दीदार का रास्ता किसान सेकेंडरी स्कूल के मैदान में मंडलों में सारी जिंदगी में आपने ऐसे कोई मिसाल तकरीर को नहीं सुना होगा जो बाबा जय गुरुदेव आज बोले जा रहे हैं। ये ऐसा कारवा काफिला है, किसी अधिकारी कर्मचारी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। ये दुकान वालों चाय और घूमने वालों का कोई नुकसान नहीं। प्रेम और मोहब्बत का जज्बात पैदा करता हुआ दिनों में मोहब्बत और प्यार की तरीके बढ़ता है। बाबा जय गुरुदेव महाराज का मुस्कान अपनी मंजिल की ओर जा रहा है। आप खड़े होकर फकीर का विवाह तो कर लीजिए, तकलीफ और मुसीबतों में आप खड़े होकर आपकी तकलीफों में मदद करेंगे। चलिए माताओं, अपने घर को थका करके जाएंगी, रोटियों को महाराज ने कायम किया है, जिनको कोई मान के लाभ प्राप्त नहीं सकता। खड़े होकर के सबसे बोल जा रहे फकीर का बेदार कीजिए। खुदाई राज का आज मंडोरा के किसान हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में बाबा जी सुनाएंगे। जहाँ 50 साथी के लिए इंसानियत का इससे बड़ा तकाजा नहीं हो सकता। नूरे नबी के दीदार का रास्ता चले जा रहे हैं। ये गोलवीर काफिला बाबा जय गुरुदेव महाराज का आपके नजर और 5 लोगों को किसान हायर सेकेंडरी की रोटियां गुरु महाराज की गाड़ी में थमा देना। गुरु महाराज आपसे गाड़ी मौका दीजिए।
संदेश देंगे, तालीम सारी जिंदगी में आप लोगों की तकलीफ नहीं दूर होगी। आ जाइए सड़क के किनारे खड़े होकर के इस फकीर का दीदार कीजिए जो कोहरान के वक्त में आपकी मदद करेगा। जय गुरुदेव। ઘી વાળો હલવો ખાધો છે ને નકરી ઘીની વાસ આવે. શું કરાવું તારી અરે ભાઈ તૂટ્યો છેડો चल भैया चल.
ढलाई करके लाएंगे, पथारी करवाएंगे, बजाएंगे। आप फिल्मी IQ जान लेते हैं और ये पता करते हैं कि क्या आप जान सकते हैं इस देखो निकाल स्वीकार करेंगे गाड़ी को देखना नहीं हाथ से हमने पकड़ देना या पीछे वाली गाड़ियां रोक दे रही है उनको दे देना अपने सुरक्षा का अपना कारवा करने करके मेरा पहुंच रहे हैं जहाँ पर 4 बजे से पीछे की अजान को मिलने का रास्ता बताएंगे आज तीसरी आँख खोलने का और तीसरे कान खोलने का राज बाबा देव महाराज बताएंगे आप खड़े हो रहिए प्रणाम कीजिएगा अपने घर की बनाई रोटियों को गुरु महाराज के हवाले कीजिएगा जय गुरुदेव ठीक है ठीक है जय गुरुदेव रास्ते में नहीं जय गुरुदेव काफिला बाबा दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा काफिला आज तक जुड़ा नहीं है आपको इस काफिले का दर्शन करने का जल्दी में निकल जाए तो गाड़ी के ऊपर रोटी फेंकना नहीं अंदर साइकिल वाले आप साइड में हो जाइए प्लीज साइड में हो साइड में हाथ जोड़ करके प्रणाम करना भगवान का नाम बोलना मुसीबत में तुम्हारी मदद होगी और पढ़ाई लिखाई से बहुत बड़ी मदद बाबा जी करेंगे 15 गाड़ी के बाद बाबा जी आ रहे हैं लंबी सफेद कार पर बैठे हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम करना भगवान का नाम बोलना मुसीबत की घड़ी करके आ रहे हैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलना मुसीबत की घड़ी में जब दूर सहारा नहीं होगा बाबा जी आपकी मदद करेंगे रक्षा करेंगे 15 गाड़ी के पीछे बाबा जी लोग आ रहे हैं 4 बजे से सत्संग में मंदिर में जरूर आना अपने घर की बनाई होती है गुरु महाराज की गाड़ी में गाड़ी आ रही है बाबा देव महाराज का अपने के साथ लंबी सफेद कार पर बैठे हाथ जोड़ करके प्रणाम भगवान का नाम बोलना के पीछे हाथ जोड़ करके प्रणाम करोगे भगवान का नाम बोलो मुसीबत की घड़ी में कोई सहारा नहीं होगा बाबा जी आपकी मदद करेंगे 15 गाड़ी के पीछे बाबा जी गुरुदेव आ रहे हैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करो बताओ बनो आज इनके दर्शन करो बाबा जी के दर्शन करने से तुम्हारी दुख और तकलीफें दूर होगी काफिले का संकल्प है इस काफिले को जो भी दर्शन देगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी बच्चा अपने स्थान पर खड़े होकर के एक लाइन बना करके खड़े हो जाओ और सामने देख लो सड़क की तरफ बाबा देव गुरुदेव महाराज लाइन कर लो लाइन लाइन
लगभग 15-20 गाड़ी के बाद लाइन कर लो, लाइन। सफेद कार पर आ रहे हैं। बिल्कुल हवाई जहाज के शक्ल से मिलती जुलती कार, उस पर बाबा जी विराजमान है। हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, जोर से भगवान का नाम बोलना। मुसीबत की घड़ी में बाबा जी आपकी मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। अपने घरों से बना करके जो श्रद्धा की रोटियां लाए हो, गुरु महाराज की गाड़ी में थमा देना। अगर गाड़ी निकल जाए तो पीछे वाली गाड़ियों को दे देना। आपकी रोटियों को गुरु महाराज श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। बदले में क्या देंगे? ये आपके जानने और आजमाने की चीज है। काफिला बाबा के बुजुर्गों का मैदान साथियों, अपने चार पर खड़े होकर के बाबा के पास का दर्शन दीदार कर लो। आजाद सड़क के किनारे महाराज को अपनी निगाह में देख लो। हमारी गाड़ी के पीछे 15-20 गाड़ियों के आशीर्वाद तो मिलेगा ही। मनोकामनाओं की पूर्ति की दुआ बाबा के मंदिर में गाड़ी के पीछे सफेद कार पर बैठे आजाद भाई लोगों सड़क के किनारे खड़े होकर के अपना दर्शन बाबा के मंदिर की गाड़ी में थमा देना। और अगर रोटी छूट जाए तो पीछे वाली गाड़ियों को दे देना, लेकिन गाड़ी का सोचना नहीं। आपके प्रेम और श्रद्धा की रोटियों को गुरु महाराज स्वीकार करेंगे। आज अक्सर का अपना कारण बाबा के गुरु महाराज का उसके पास के किनारे दर्शन देगा। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। जी को देना अभी थोड़ा पीछे हुआ पावन को फकीर का खुदाई रात का प्रोग्राम शाम को 4 बजे से प्रसार हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में होगा। जहाँ बाबा जी को 12-15 गाड़ी के पीछे आ रहे हैं। ऐसा खजाना लगाने जा रहे हैं जिसको 16 चाबी गुरु महाराज से नहीं लूटा जा सकता है। बाबा देव गुरुदेव महाराज को खड़े होकर के दर्शन दे दीजिए। 12-15 गाड़ी के पीछे बाबा देव गुरुदेव आ रहे हैं। सहारा नहीं होगा बाबा जी आपकी मदद बाबा देव गुरुदेव महाराज का बड़ा आ गया गुरु महाराज की गाड़ी में थमाना। गुरु महाराज की गाड़ी पर कोई ट्रैफिक पुलिस गए जल्दी गाड़ी
આપણે કઈ બાજુ જવાનું? आराम से सबको दर्शन जय गुरुदेव जय गुरुदेव। स्थान से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। कोई भी मुंह से बोलेंगे नहीं, शांत पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे।
चेहरा और बच्चियों बैठो, आप सब लोग चुप हो जाओ, आप सब बैठ जाओ, सब बैठो। कोई चीज लो तो बैठ के लो, अमोलम वस्तु मिले तो बैठ के लो, अरे मत जो प्रभु का नाम मंजूर है, हम लोग एक साथ बढ़ते रहिए। सरकार की बात करोगे तो थोड़ा खाली सरकार से प्रतिपक्ष में चला, सरकार से विपक्ष चला, बड़े बड़े दोनों प्रेम से बोलना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका। नारियों बच्चियों आपने सबसे महान, सबसे ऊंचा स्थान पाया। आपको मृतलोक में सबसे उत्तम और अमोलक देश से आपको इज्जत मिली। यह मनुष्य शरीर आपको दिया है। आज आपके बड़े सौभाग्य है, ये दिन और समय आपको सबको मिला और हमको मिल गया आपके साथ। तो आपने जो मान स्थान अमोलक महात्मा शरीर जिस बात में उनकी मेहरबानी और कृपा से अपनी बार मिल गया, तो किसके लिए उसने दिया कि जीवात्मा को युक्त हो गए। कितने सदियों, कितने सदियों, कितने चेता, कितने नौबत कलयुग हुई और इस मनुष्य में जीवात्मा को जगाकर आप मालिक के पास न पहुंचा, उस प्रभु के पास न पहुंचा सके जहाँ कोई दुख नहीं, कोई
वहां पर कोई जन्म नहीं और कोई मौत नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं कोई नहीं। आपने उस आनंद का और ज्ञान और शक्ति का ताकत और सागर है, तो आपको ये शरीर मिलाए अपने घर पहुंचे, अपने देश पहुंचे, क्योंकि अपना घर अपना देश मिलेगा और अपना सच्चा मालिक और पिता मिल जाएगा, स्वामी मिलेगा अपना, तो वही दुखी रह सकते, आराम से रह सकते और शांति से आना, कोई किसी तरह का मोह है नहीं। ये किसका देश में काम कर, जहाँ रहते हुए काम करते, और जहाँ से आप आए हो भेजे गए हो ध्यान देश आपका अलग है और काल का देश बिल्कुल अलग है। तो काल के देश में काल है, उस जादू की तपस्या की, उसने ध्यान किया अकड़, और उसने मालिक को प्रसन्न किया। तो मालिक जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारी तपस्या से खुश हो गए, तो तुम जो चाहो उनसे मांगो और हम तुमको दे देंगे। तो काल भगवान ने कहा वो तो चीज हमको नहीं मिल करेगी जो वहां है, लेकिन एक फिक्र का काम कीजिए। तो हमारे नए उन्होंने कहा कि हम मान लिया, हम तुमको देंगे। तो ये जो कुछ भी बनाया, ये तमाम किताबों में सुनते हो बैठ है, किताबें सुनते हो स्वर्ग है वैकुंठ है, किताबों में सुनते हो ईश्वर है, किताबों में सुनते हो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, किताबों में लिखा है पीठ है डूंगर खुदा का हुक्म लेकर के आए, किताबें लिखा है अवतारी शक्तियां परमेश परमात्मा का संदेश देकर के आई। ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब मालिक ने पहले से तैयार कर दिया। तमाम देश और बेश समाज लोग ये तैयार कर दिए। तो मालिक ने अपने 16 बच्चों को लिया कि हमने ये तो हमारी इच्छा हुई, हमारी मौज मरी हुई, तो हमने ये सब तैयार कर दिया, तो नीचे जाओ। तो उनको भेज दिया। जब भेजा उनको तो आए, डोरी पकड़ के भेजे गए थे, डोरी पकड़े, तो डोरी पकड़ के भेजे गए, तो उनको ठेका बना करके बैठा दिया कि तुम इस डोरी में बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। और यहाँ कोई नहीं था, यहाँ कोई नहीं था, खाली बोला था यहाँ महापरमेश्वर में खुदा के पास में, रब के पास में, अल्लाह के पास में, और ईश्वर के पास, वसल्लम के पास था, रात का सब पूरा था। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे करो, परिजन ऊपर लेना, तो मालिक ने इनका देश निकाला कर दिया। जब इनको देश निर्धारण कराने कर दिया, तो इन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इतने युग, इतने कर्म, इतनी सदियां बीत गई, उनका ध्यान करते 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 जो किसी किताबों में न कागज है न कलम है चाहिए, इतना समय उनको बीत गया। आ रहा था उनके ध्यान में, उनकी इबादत, तुम वाले उन्होंने कहा कि मैं तुम निरंतर हूँ और तुम जो चाहो हमसे मांगो। तो उन्होंने राज मांगा। तो बिना लोगों के, बिना जीवात्माओं के, किसी भी मंडल पर, किसी भी लोक में
या यहाँ हो या ऊपर हो, ऊपर हो, कोई रचना नहीं। इसकी बात पर चेतन और मसाला जो उतार करके भैया क्या होता है, तो जब तक चेतन मसाले बनाए तो हटन चले, और जब दीवार खा एक तो बना के मसाले उड़ा दिए चले रहेगा ना, उसमें आँख होगी न कान होगी न नाक होगी, न गुदा होगी न मुँह होगा न आँख होगा। क्यों उसमें चेतन नहीं, रूह है चेतन, जीवात्मक चेतन है। तो उनका चांदे ऊपर तुमको दिया, उसी बात को सबको बुला के कहा छोटा सा बंदा, वो तो अपना ध्यान दे तो आता है, उसमें जीवात्माओं के मोखा मोटे कर डालो तो उसमें कोई फर्क नहीं, इतना आता है। और वहाँ जीवात्मा खटक है, तो उन्होंने कहा तुमको नीचे भेजूंगा। अब हमारी इच्छा हुई है विस्तार करने की, तो मैं विस्तार करूंगा तो तुमको नीचे भेजूंगा, लेकिन ये डोरी पकड़ के जाओ, हमारी डोरी पकड़ के जाओ और ये डोरी पकड़े जाओ। उन्होंने हमारी तपस्या की है कि तुमने ब्रह्म पास में मतलब खुदा ने और ब्रह्म ने और अल्लाह ने सबसे बड़ी तपस्या की, आराधना की, मुझको खुद कर लिया। तो मैंने उससे कह दिया कि शाम तुमको ना तो तुम जाओ और वहां पर मतलब डोरी पकड़े रहना, और जब डोरी तुम पकड़े होंगे तो हमारे पास सवाल हो। डोरी डोरी की अष्टांग की नाम की डोरी की आसमानी हवाएं और देवबाड़ी, उस डोरी को उतार दिया उसको और सब मंडलों में अपना अपना मसाला मिला करके उसको रखा। तो यहाँ एक तो मेरे खुला उनको एक छोटा सा रात दिया है, 3 लोगों का, एक तो मंडलों में, दूसरा कर्म में और तीसरा है सूक्ष्म। यहाँ खुदा लुका पर बैठे वेदन को दे दिया कि इंडिया प्रेरणों के सामने बता रहा है, अब जाके की बात को मजबूत कर रहा है। तो मुख्य बात तो आपको दीदी दादी ये समझाते हैं कि जब माँ के गर्भ जब उन्होंने जापन दिया उसमें 4 महीने तक तो ऐसा तो माँ से जैसा लोचड़ा बहुत ऐसे करता था, इस तरह से बहुत मुलायम। जब 5वां महीना हुआ उसमें रूप और जीवात्माओं को उठा करके शरीर के नाके पर ऐसे बैठा दिया। इधर देखो, ये रूह एक जीवात्मा शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर का नाका है। और उधर से गया है तो ऐसे ऊपर तरफ तो सुरक्षा बैठ का नाका, यानी स्वर्ग का नाका, और इधर में तो ये मृत्यु का नाका, बीच में रूप को, जीवात्मा को, स्वर को और स्वर्ग को यहाँ पर बैठा दिया। अब वो 8 महीने माँ से होता रहा और वो लेट चढ़ता रहा उसके ऊपर, तो पकता रहा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पका। ये शरीर पक गया माँ के घर। जब वो पक गया तो अंदर में जीवात्मा गया गर्म, तो ऊपर साफ देखती स्वर्ग भी, मृत्यु भी और खुदा को भी और रब को भी, ईश्वर को भी और प्रभु को भी और पार्वन को भी और साफ देखती क्या सारी उस तरह से इसकी आँख बनी खुली थी, कान खुले थे, ना खुले। अब तुम्हारे पास 2 आंखें, 2 कान है और 2 नाक। जब इसको ऐसे बैठा दिया तो उसने अपनी तेजी से उसी में सुना कर दिया, एक खुदा का, एक हिंदी का
ये मुक्का, दुआर और दुकान और दुनाम के बर्तमान करके पक गया 8 महीने। तो आखिरी जब मासिक प्रेशर पड़ा तो बच्चा कर सबका हाल ऐसा है। यही उनकी उत्पत्ति का जरिया। जब बाहर आया तो सतयुग जोगी साथ दिया। तुम्हारे रामायण कहती है उसमें तो कोई जान दुखी बात नहीं। सतयुग जोगी साथ योगी विचार। ईश्वर का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन, पारब्रह्म का, स्वर्ग का दर्शन, वैकुंठ का दर्शन, ब्रह्मा का दर्शन, विष्णु का दर्शन, देव का सब लोग करते हुए ऊपर जाते हैं और मतलब सच्चे प्रभु के सच्चे पिता के और उस समय न कोई पाप था न कोई पुण्य था, ना सत्य था ना सत्ता, अन्याय था ना कोई किताब नहीं थी किसी के लिए, कोई भी जिस्म हो, कोई मनुष्य नहीं थी। तो जब ये सब कुछ था ही नहीं तो सब लोग मतलब यह है कि जा रहे समय जब पूरा हुआ तो जितना भी मनुष्य शरीर में जीवात्मा तुम्हारी समा अपने अखंड देश में, अखंड देश अस्थायी देश मुकम्मल, उसमें कभी विनाश नहीं होता। तो वहां चले गए आनंद होता है। और जो तपस्या करके उससे मांग करके जाए तो इन्होंने देखा कि भाई मैंने 1 खेत दी मनुष्य शरीर की, 2 खेत दी और 3 दी और 4 दी और इतनी खेपें मनुष्य शरीर में भेजी कि कागज पर दिखा नहीं जा सकता, उसकी कोई गिनती नहीं है। और ये सब वापस चले गए। तो ये चले गए और हमने इतने जो इतने कल्प इतने सदियों तक हमने ध्यान दिया मालिक का और मालिक हमसे खुश हो गए। तो उन्होंने पूछा कि मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, तुम जो कुछ भी हमसे मांगो पर हम वो तुमको सब देते। तो हमने मांगा तो उन्होंने हमको ये सब दिया और ये सब वापिस जा रहे हैं तो लौट के आएंगे। तब काल भगवान ने सोचा कि आप क्या किया जाए, चले गए तो राज कितना करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि जो बाकी रह गए जीवात्मा जो है इनको रुकाए, इन पर डाला जाए पर्दा ताकि वहां जा सके। तो उन्होंने बड़ी तरकीब से सब काम किया है। आज्ञा मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए और उन्होंने कहा देखो तुम यहाँ से भेजो अपने ज्ञान नहीं, तुम नुमाइंदे ज्ञान थी, तुम भेजो ब्रह्मा, तुम भेजो जो अपना और वो तुम्हारे मतलब ये थी अवतार कहला, यानी तुम्हारे पैगंबर कहला कि हम ब्रह्मा के, हम ब्रह्मा हम विष्णु में हम थे। और यहाँ इनको आज मिला कि जाओ जंगल में समाधि लाओ। तो लोग चले गए जंगल में समाधि लगाई, 50,000 बरस तक समाधि लगाई। ऐसे थोड़ी कोई दिन मिल जाती है, 50,000 वर्ष समय होता है। समाधि लाए, विष्णु को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को ब्रह्मा, शिव को तो कुछ नहीं मिला, ब्रह्मा को थोड़ा सा क्या उनको मिला कि वहां से आवाज आ रही थी मुकान से। तो उन्होंने पूछा कि हमारी आवाज सुनते हो? कहाँ सुनता है? तो हम जो बोल रहे हैं तुम समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल समझ रहे। तो कह रहे ऐसा करो कि हम जो बोलते जाए तो वो बोलते हैं खुदा लिखी तो और ब्रह्मा उसको लिखते हैं, वो बोलते हैं और लिखते हैं। तो ये 4 पर आज एक ही है, वे 4 भाग बना दिए। उसमें पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, सत्य है, सत्य है, दुख है, सुख है, हिंसा है, हिंसा है, हिंसा। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, 4 खाने और 84 लड़कियों और इसको 2000 कैसे बोला। और इससे कहा कि जब अब लोक का विधान बन गया
सब इंसानों, सब आदमियों के लिए, कोई भी आदमी वो इंसान विधान बन गया और इस विधान में सबको अधिकार आजादी दी गई। पहले तो कोई विधान नहीं था, पहले कोई पाप था ही नहीं, कोई अच्छा बुरा खाता ही नहीं, कोई हिंसा है करती नहीं, कोई था ही नहीं। पहले चार खाने नहीं थी, 84 बच्चों ने नरक नहीं थे। जब ये बनाया तो विधान था, ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, ये वैकुंठ है, ये मतलब ये है और ये सब। और उन्होंने कहा हम सबको समान स्वतंत्रता देते और उस संसार के जो भी काम करोगे तुमको राजा बनाएंगे, चक्रवर्ती राजा सारे। तो तुमको राजा बनाएंगे, तुम कम काम करोगे तो हम आधा राज देंगे, उससे कम करोगे तो उससे भी आधा राज देंगे, और तुमको धरीमानी बनाएंगे, तुमको रूपवान बनाएंगे, तुमको मतलब पिज्जा देंगे, सब चीजें समझाएंगे। और ये कहा देखो हम तुम्हारी आंख पर कोई लगाम नहीं लगाए, आंख से जो चाहो कान से जो चाहो सुनो, अच्छा बुरा जो कुछ भी बोलो सो मुंह से, वाणी से, जबान से बोलो, बुद्धि से, अकल से जो कुछ भी सोचो अच्छा बुरा हमारे तरफ से कोई बंद नहीं है। मन से अच्छा चिंतन पूरा करो, चित्त से अच्छा चिंतन पूरा करो, और ये हाथ और पैर है इनसे जो भी अच्छा हो बुरा अच्छा हो तुम स्वतंत्र हो करो। तो उन्होंने कहा देखो मैं कानून सबका तो में सबका मेरा कुछ कोई नहीं, तो वाला तो यानी पद और नेक काम को काल में फैसा, मैं सबका सुख दूंगा, सबका सुख काल मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये विधान बनाकर और 10,000 पर 40,000 में पहुंचा दिया। एक साल बन गया, सबको स्वाधीनता अधिकार आजादी दी जाएगी। और हम बताया कि भाई तुमको स्वतंत्र हो, हमारी तरफ से कोई भी आदेश नहीं, यानी कोई भी हुक्म नहीं है और ना हमारी तरफ से कोई मनाही है। तुम जो चाहो बच्चों, आप झूठ बोलो तो जितना चाहो झूठ बोलो, सच बोलो जितना चाहे सच बोलो, तो हमको दृष्टि से देखो, बुरी निगाह से जो चाहो तो देखो, अच्छी निगाह से तो तुम्हारी इच्छा की बात है। तुम गाली गलौज करो तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी मोहब्बत प्यार से बोलो तुम्हारी इच्छा है, तुम किसी की चोरी करो डकैती करो तुम्हारी इच्छा है, सही बनाओ और मतलब सबकी देखभाल रक्षा करो तुम्हारी इच्छा की बात है। तुम किसी की हिंसा करो वो तुम्हारी अच्छी बात है, हिंसा करो तुम पाया दो, हमारी तरफ से जरा भी कोई बंधन नहीं। इस तरह हमारी तरफ से तो यह है कि हमारे श्लोक का जो विधान है नियम उसका उल्लंघन करोगे तो ये सब कर्जा पुण्य का और पाप का तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा। कोई इंसान हो कोई कानून तो सबके लिए बराबर, इनका उनका उनका इनका इसलिए सबका बराबर। तो जो भी तुमने अच्छा बुरा काम किया, पाप पुण्य, सत्य सत्य, न्याय न्याय, हिंसा हिंसा, उन्होंने कहा समय तो तुम्हारी आंख खुली थी, धोखे में आपको नहीं रखा। तो देखो ये हमारे दफ्तर, जब जिन आंख थी, तीसरी आंख थी, तीसरा नेत्र खुला था, कान खुले हुए थे तो सब तुमको दिखाई देता था, स्वर्ग भी और वैकुंठ भी, वैकुंठ भी और खुदा भी और रब भी और ईश्वर भी और ब्रह्म सब तुमको दिखाई देते थे उनका दिन। ये हमारे दफ्तर है और ये बाबू है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। बाबू बैठे दफ्तर, ये सिपाही है, ये देखिए सिपाही हमारे, और वो जज बैठा है। ये सब आपको दिखाया कि हमारे लोग का जो विधान उसका आप खिलाफत करोगे, उसको नहीं मानोगे, उसका उल्लंघन करोगे तो ये यहाँ लिखा जाएगा ये सब कि कितना झूठ बोले, कितना सच बोले, कितना धोखा दिया, कितनी बेईमानी की, कितनी चोरी की, कितनी डकैती की, किसको मारा और किसको काटा और कितना जो भी छोटा से छोटा आप काम करोगे दोनों शरीर से वो और बड़ा से बड़ा सब
योगी सब विज्ञानी और कर ध्यान करे हमारी का ध्यान करते हो सब बताना के पास उस समय पर यह विधान बनेगा और आपको बताया तो उनका देखने बाबू कोई दिखाई नहीं सकता लेकिन ये हमारा कैमरा ये सबके एक पीछे लगा तो लोग कर सकते हैं इन्होंने का खराब हो गया तो ऐसे लगा दिया अब आपने कितना अच्छा और कितना बुरा किया कितना सत्य किया कितना असत्य किया कितना न्याय किया कितना अन्याय किया किसनों की रक्षा की किसको पानी पिलाया किसको आपने खाना खिलाया किसकी चोरी की किसकी डकैती की और किसका कत्ल किया इसकी का पहुंचा बच्चे करे तक उस कैमरे में पूरा छपेगा 5 साल के मतलब तक तो कुछ नहीं रहेगा और जैसे ही पहला दिन 6वें साल का हुआ तो उसमें आने लगेगा और जब तक तुम यहाँ जिंदा रहोगे इस मनुष्य शरीर में तब तक जो कुछ भी क्रिया करोगे शरीर के द्वारा कर्मोगी तो सब अपने पाप लक्षण सब है और जब समय तुम्हारा पूरा होगा तेरे 400 की पूंजी जो नाक से मुँह से निकलती है जब ये पूरी होगी तो वहां से पर्चा कर जाए दफ्तर और सिपाही को सुनानी है तो जाओ राजा जाओ तुम और ये पर्चा ले जाओ और वो मकान खाली करो फिर कहेंगे दीनानाथ जाओ तुम उसका मकान खाली करो ये मकान जिसमें मनुष्य इसको खाली करो तो सिपाही वहां से जोर से आवाज देगा नाहर सिंह राजा मालिक का पर्चा कट गया हमको मिल गया है और हम अभी सोच रहे हैं आप तैयार हो जाओ मकान खाली कर दीजिए बड़े ध्यान से सुनिएगा बात सिपाही की आवाज सुनी इतनी खौफ आवाज में इतना डर इतना भय कि नाहर सिंह राजा उसकी आंख बंद हो गई अंदर तुरंत आवाज सुनते ही कान बह गया और बुद्धि पाक और जमीन पर नाहर सिंह राजा गिर गया और तमाम सिपाही और तमाम ये और वो सब दौड़ पड़े क्या हो गया तो ये वारंट है और मालिक का हुक्म हो गया कि अभी इस मकान को हमारे छोड़ ये मकान हमारा तुम्हारा मकान में इस मकान को तुमने इसलिए दिया था कि जिसमें बैठ करके रूह को जगा कर सच्चे खुदा की इबादत करके उसका दीदार करोगे कान की बड़े फल लगते जब मार लगाई जोर से तो गोस्वामी जी महाराज कहते देख करके कि जन्मत मरण दूसरे जन्म में इतनी पीड़ा और मरने में इतना दर्द कि जो कागज किताब पे न कहा जा सकता इशारा तो किया जा सकता है कितना दर्द होता है निकाल के ले गए कर दिया और वो कैमरा जो आपका छुपाता और वो जज के सामने वहां पेश कर दिया आधे मिनट पे 1 मिनट के अंदर सब काम हो जाता उसने पूछा कि अभी नाहर सिंह तुमको तो राजा बनाया था प्रजा के सुखी आराम के लिए शांति के लिए और तुमने इसमें तो कोई पुण्य किया ये क्या किया ये लाखों को तुमने मारा ये काम पड़ी चिल्ला रहे हैं किसी का घर पड़ा है किसी का हाथ पड़ा और बच्चे चिल्ला रहे तो ये लाखों को तुमने मार दिया और ये फिर रोज रोज चिल्ला रहे हैं और उनकी संपत्ति को घर की उठा करके अपने खजाने में रख दिया तुमने ये क्या इसमें तो तुमने कोई कमी नहीं की हम तो यही तो बोल नहीं सकते वहां तो रखी मुद्दा है नहीं कि तुम्हारी तरफ से कोई बहस करेगा वो कैमरे का और तुम्हारा लिखा हो दोनों को जज ने तहरीर कर दिया कि एक है कि नहीं इसमें जो छपा है तो जिसके साथ जो कुछ किया तो मार रहे हो शराब भूख रहे हो बंदूक मार रहे हो और लाठी मार रहे हो समझे जैसे रहे हो तो वो आप मरने वाला मारने वाला उसमें रहेगा पशु को मार रहे हो पक्षी को मार रहे हो तुम मार रहे हो तो वो पक्षी और आप और मारने वाले हो
बचेंगे और जब लिखेंगे तो ये दोनों मिला लेगा तो दोनों लेके हैं। अब उन्होंने कहा कि राजा अरे देखिए तो तुमने तो कोई सुनी थी, अब तुमको हुक्म ये सुनाया जाता नहीं जाता कि भाई उसको ले जाओ 20 लाख बरस तक उस नाम के वर्ष में जो खंबा जला उसमें इनको लाके ले जा करके 20 लाख बरस तक जलाओ लगाता 20 लाख बरस। तो यहाँ से वहाँ हो जाती वहाँ जाकर क्या होता है उसके बाद सिपाही लेकर उसको पकड़ा दिया बोला और ये सिपाही लोग पर मेरे चला है और जल लगेगा हुए जीवात्मा चलने की लाभ और लाखों दिन तक आवाज आती कोई भी सिपाही के कोई राजा कोई घर हो कोई इसकी कोई बच्चे को दोस्त को तुमने इस जीवात्मा के लिए क्या किया? तुमको तो बेटी दिया हो मनु शरीर के जुमला था खुदा भगवान को मनु शरीर में पाने के लिए और इसी में उसका रास्ता था वहां पहुंचने के लिए तो इसमें क्या फंसते ये बनाया और ऐसा किया वैसा किया इसमें ठोकर गए तुमने अपनी जीवात्मा के लिए कोई धन। अरे बच्चे बच्चियों इंसान आदमी ये क्या है तुमको मालूम ये किराए का मकान अरे भाड़े पर तुमको दिया गया थोड़े दिन के लिए और तुमने किराए के मकान से ये सब जो कमाया और ये रखा तो क्या बेटी जब उसने ये खाली करा दिया जीवात्मा को रूह को निकाल दिया तो ये पढ़ा ये बच्चा पढ़ा ये बच्ची पढ़ी स्त्री पढ़ी माँ बाप पढ़े ये पढ़े राजा पढ़ा गरीमानी पढ़ा सबके लिए मौत एक थी। अब ये पढ़ाने के लिए बताओ इसको बक्से में रखोगे? मैं कोई कहानी थोड़ी सुनने आया हूँ मैं अपनी चीज बताने के लिए आया हूँ कहानी किसा नहीं या अपनी चीज बता रहा हूँ आपको। तो इसको क्या करोगे जल्दी से अगर तुमने रोक लिया इसको अगर 48 घंटे में इसकी बदबू करेगा मोहल्ले में कोई बैठ नहीं सकता तो आपने अपना व्यवहार बनाया कि जल्दी कपड़ा डालो और ले चलो गड्ढा खोदो 8-10 फुट और नीचे इसको दफना दो। आपने सोचा कि चलो जल्दी करो नहीं ऐसा नहीं लकड़ियों पर रख करके इसको ठोक दो और इसको जल्दी से ले चलो नदी के किनारे पत्थर बांध करके इसको प्रभा दो जिससे कि जीव जल में जो जीव जल रहते हो खा जाए तो ये और फिर ये सामान तुम्हारा जो मिट्टी कूड़ा था ये मकान ये पड़ा है सोना चांदी हीरे जवाहरात और सामान ये सब तुम्हारा पड़ा एक भी कोई तुम्हारे पास तो बालू का कर गया और लगे हुए उसकी इकट्ठा कर और हमको मिल जाए हमको शांति मिल जाए हमको आराम मिल जाए हमको आनंद मिल जाए। अरे बच्चों इस कूड़े कचरे में इसमें तुमको शांति इसमें तुमको आराम और इसमें तुमको आनंद मिलेगा। ये तो कूड़ा कचरा है तुम जगह चीज है मिट्टी है तो जड़ में ढूंढ रहे अब जड़ में ढूंढ रहे हो तो इंद्रियों के द्वार तो जड़ में तो मन बेचारा बुद्धि इंद्रियों के खास अब मन चल बरसाता है यहाँ मिल जाएगा यहाँ आराम मिलेगा यहाँ शांति मिलेगी वहाँ आनंद मिल जाएगा। और लड़के में ढूंढ रहा तो लड़की में ढूंढ रहा तो स्त्री में तो पति में ढूंढ रहा तो मकान बना के ढूंढ रहा तो ये काम करके खेती और दुकान लगा करके ढूंढ रहा कि खाने में मिल जाए कि हमको देखने मिल जाए। सारे बच्चे बच्चियों यहाँ शांति सुखा आप इसमें आपसे सब शक्ति हो जो जिसम की मनुष्य शरीर की जो शक्ति है इसमें खर्च कर दी और जीवात्मा जो इसमें बैठी हो तो बिल्कुल खाली बैठी नहीं उसके लिए तो आपने पूछे वाली किया। आप ये बताओ कि तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? राजा जाएगा नहीं रानी जाएगी नहीं धन जाएगा नहीं महल जाएगा नहीं सिपाही जाएगा नहीं तुम्हारी खेती जाएगी नहीं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे तुम्हारे भाई बहनी कुछ नहीं। तुमने जीवात्मा के लिए क्या किया? तो हम आपको ये बताने आए कि मनुष्य शरीर बेचीया होता है। एक तो उसने मौका दिया है कि अब की बार मैं तुमको मनुष्य शरीर इंसानी जामा देता हूँ इसमें तुम रूप को जीवात्मा को अब की बार इस मनुष्य शरीर में इंसानी जामे में इंसानी मैजिक में ये मनुष्य मंदिर में
तो जीवात्मा को इसमें दरवाजा है। ये मनुष्य मंदिर इसलिए है कि इसमें 24 घंटे देववाणी ब्रह्मवाणी आसमानी आवाज कलमा और आयते 24 घंटे हो रही है। तो तुमसे कहा कि भाई दरवाजे पर बैठ करके और जल्दी से जल्दी देर मत करो अपना घर खुदाई मतलब खजाना ये लोगों का आप प्राप्त ताकि तुम यहाँ से छुटकारा पा जाओ। तो अब की एक बार आपको और जब भटका खाया इतने दिन के बाद भटका खाया तो मनुष्य शरीर ये हिस्सा नहीं जमा मिला और अब की बार इसमें कुछ नहीं करते हो तब ये मिलेगा, एक को भी नहीं मिलेगा। ये जितने बच्चे सबका रास्ता नरकों का खोला सीधा वहां तो बताओ कैसी कैसी यातना मिलेगी, मामूली यातना वहां से सेकंड को भी फुर्सत नहीं कि आपको विश्राम दे दे, बस मारते रहते चिल्लाते रहते मारते, कोई वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ आप लोग क्या अब आप होते पछताते हो तो क्या करोगे? जो कर्जा लाना है पाप पुण्य का वो तुम वहाँ जो वादा करेगा जब मारेगा तो जाएगा 84 जान कर यहाँ पशु पर जुग वगैरह करके और मारेगा को और अपना पाप पुण्य का कर्जा ये सब अदा करता। ये सब कर्जा तो कितने युगों के बाद चुकेगा नहीं, क्योंकि तुमने पहाड़ों की तरह से पाप जमा कर रखा। ये कर्जा चुकने वाला नहीं, कोई महात्मा कोई फकीर जब मिल जाएगी और मनुष्य रूपी जिस निरूपी में जिसमें जब रोग है सच्चा शरीर में और जीवात्मा का सच्चा जो रास्ता ज्ञान देंगे तब ये कर्जा चुकेगा। अब की बार ये मिल गया है मालिक को पानी प्रभु के पास पहुंचने के लिए और आप उसके लिए कुछ ही कर रहे हो तो धोखे में जा रहे। तो मैं आपको चेतावनी दे रहा था, खुद में जा रहा था, आप लोग जान जाओ कि मेरा कोई और काम था और मेरा कहीं दूसरे काम में ये काम एक भी काम आने वाला नहीं, इसमें सब धोखा हो जाएगा और ये माया की छाया ये सब गायब हो जाएगी और तुम इसके लिए विलाप करते रहोगे, कोई सुनने वाला नहीं। और फिर इसी पर तब तक तुम्हारा समय आ गया, तुमको बिछाया के गायब कर दिया, निकाल के बाहर किया, उधर हिसाब किया और ले जा करके वहाँ चारों खानों में और नरकों में 84 लड़कियों को बंद करके खुद मारा। आप देखते नहीं पशु पंछी पहले नहीं, पहले कोई पशु नहीं था, कोई पंछी नहीं था, कोई जल का जीव नहीं, कोई थल का जीव नहीं, कोई वायु का नहीं, सब पहले आदमी आए थे। ये कर्म होनी थी वो भोग होनी, इसमें कर्म करने का आपको पूरा अधिकार दिया गया स्वतंत्र। जो चाहो तुम कर्म करोगे तब वो योनि बनाई, तब उन्होंने कहा कि उसमें बंद करके और अपना सजा करेंगे और उसको भोग होगी। उसमें कर्म कुछ नहीं बनता, न पाप बनता, न पुण्य बनता, न अच्छा न बुरा, न न्याय न अन्याय, पर खाली जो है मतलब ये भोग होगा, भरोसा नहीं है कर्म। इसमें मतलब ये जल्दी से कर्म करो तो पाप को भी खत्म करो, पुण्य को भी खत्म करो और यहाँ से निकल चलो जीते भी अपने घर से पहुंचो और बहुत सागर से पार हो जाओ। आए थे सब लोग उस मालिक को पाने के लिए आए थे मनुष्य मंदिर में और रास्ता तुम्हारे पास। अब देखो दो आंखें करी किधर है किधर है, दो आंख जो है, दो कान जो है शरीर में किधर और दो नाक में किधर है। तुमने कभी लंबी दृष्टि उठा करके बुद्धि से नहीं सोचा कि जो हमें दो आंखें और भी होगा तो पशु में भी दो आंख, गाय में है, भैंस में है, घोड़े में है, गधे में है, ऊँट में, सिर में, उनमें भी मतलब है कि दो आंख दो कान दो नाक और पंछियों में भी दो आंख दो कान दो नाक और छोटे छोटे कीड़ों में भी दो आंख दो कान दो नाक और मछली में भी दो आंख और दो कान और दो नाक और वो मगरमच्छ जो है उसमें भी दो आंख दो कान दो नाक। तो तुमको तो ये सोचना चाहिए जो हमने उसमें। अब हम तुमको ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जीवा तो बैठे रहते हो, ये शरीर का नाका, ये दो आंखों का आकार है, दो कान का दो नाका, इसके ऊपर में यहाँ जीवात्मा को बैठाया। ये तुम्हारा हृदय है, इधर देखो ये हाथ है, तुम्हारा दिल है, ये हृदय। जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे वो सब यहाँ जमा होगा। ये जब यहाँ जमा होगा तो शरीर के अंदर तो है, इधर तो हाथ है, इधर इधर नहीं, तो ये जीवात्मा का तो हृदय ये है, सब यहाँ जमा होगा।
तो जब आपने जमा कर लिया तो आपने कभी सोचा नहीं ये जीवात्मा बैठे उसमें एक हाथ उसको कहते हैं तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, शिवदेव से ज्ञान दृष्टि और थर्ड आई, और शरीर में जो आंख है, जो कान में दो आंख है, और जीवात्मा में जो सूरत है, जो रूह है, उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। अब तुमने किसी ने पूछा नहीं कि भाई एक आंख, एक कान, एक नाक कहाँ है? अगर आप पूछते होते तो कोई ना कोई आपको बताता, लेकिन आपने ये भी नहीं पूछा कहाँ से आए, ये भी नहीं पूछा कहाँ जाओ, ये भी नहीं पूछा, और हम यहाँ क्या करना चाहते हो भी आपने नहीं पूछा। पूछते तो कोई ना कोई जानकार बताता, आप तो अपनी घर में लगे हुए आपको तो पता चाहिए, आपको मजा आ जाएगा। देखो इतना आप देखते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, इतनी कारें, इतने मतलब ये ट्रक, इतने और सामान, आप सुबह से लेकर के और सुबह तक बैठे हो 24 घंटे, तो आप न साइकिल गिन सकते हो न मोटर गिन सकते हो। इतना मेरे साथ आदमी चल रहा, पहले सोच लीजिए। और ये कितने दिन साथ चलेगा? 31 दिन, 30 तारीख से चला और 30 तारीख तक चलता रहेगा, और सुबह भी और शाम को भी। सुबह जो है 7 बजे से शाम को 4 बजे से ये कार्यक्रम जो आपका हो रहा है ये होगा। तो आपको इनसे पूछना चाहिए था कि मैं तुम इनके पीछे चल रहे हो तो ये गाड़ी किसकी, ये साइकिल किसकी, मोटरसाइकिल किसकी, ये किसकी? तो ये कहते हुए हमारे यहाँ तो ये डीजल पेट्रोल क्या बता रही हूँ बच्चों को दिए, वो आपको बता रही है कि ये पेट्रोल कौन डालता, डीजल कौन सा। तो इससे पूछते हुए बाबा जी देखते मुझे, आप बाबा जी क्या देंगे, हम तो बहुत मेहनत करते, हम मेहनत करते, बाबा जी तो इससे बड़ी चीज देते, उससे पूछ के आपको तुमको क्या मिलता, क्यों चल रहे को बताएंगे आपको। फिर पूछते कम से कम पूछना तो चाहिए ना। अरे वो ये कहेंगे कि बाबा जी जो अमूल्य चीज दे दें, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, आसपास से बहुत बड़ी चीज, वो आप बाबा जी से जो जुबान पे बात उनकी बातें पर काम पैसा नहीं क्या। अरे भाई तुमसे कोई राजपाट मांगने आए, क्या मांगे तुमसे? तुमको तो कुछ देने हैं, बोलो की जाए, वहां बिल्कुल देखिए कुछ मांग रहे, और रास्ते में चल रहे, कोई भूखे वाला, कोई फल वाला, कोई दुकान वाला ये नहीं कह सकता है कि हमारी व्यवस्था में हमारी एक चीज की किसी ने उठाई और एक दिन उसने कुछ गड़बड़ किया और चलने वालों को कोई तकलीफ नहीं, अपने रास्ते से चले किसी ने कुछ नहीं। और यही कहते जाते हुए बाबा जी की जो थे उसकी बात को सुनकर के उससे ले लो, ये मोलक चीज है, समझ गए, और उनसे आपसे कुछ भी सका हो पूछ लो, तो आप अपने आत्मा का उत्पादन खुद में राजपाट पाल गए। अरे राजपाट को तो एक किराए का मकान खाली करना है और उसको सीधा नर्क में जाना है, तो उसको तो यहाँ करोड़ों वर्षों के लिए, 1-2 साल के लिए करोड़ों वर्ष भगवान को ले जाओ, काटो, करोड़ों वर्ष तक लगातार काटते रहे, जोड़ते रहे, काटते रहे, जोड़ते रहे, चिल्लाओगे कोई बचा नहीं है। न तुम्हारी बीवी जाएगी और न तुम्हारे भाई जाएंगे, न तुम्हारा घर जाएगा, न राजपाट, न तुम्हारा। जब बाबा जी को ये पता है तो बाबा जी राजपाट करने की, अरे तुमसे सोमता जी मांगने आए, इससे पूछो कि रोटी कहाँ खाते हो, तो जिनको कहेंगे हम अपना खाते, हम कामदार हैं, दुकानदार हैं, और हम दफ्तर में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो आप इससे पूछते क्यों नहीं? आप भी नहीं पूछोगे तो सरकार का निवारण तुम्हारी कैसे हो जाएगा? पूछो कुछ न कुछ। हम साधु बना नहीं, आप ये सोचते हो बाबा जी को साधु बना दियो, इनका एक दरबार खुला दिया है, 31 दिन साथ रहेंगे। अरे एक दिन रहना तुम्हारा मुश्किल है, 1 घंटे एक जगह टिकना मुश्किल है, तो आप 31 की तो बहुत बड़ी बात होती है। 31 मेरे साथ एक समय और फिर इनसे पूछते कहा जाओ, घर चला जाए, जो थोड़े दिन के लिए घर बुला वहां जाएंगे, जो हमारी व्यवस्था काम कर रहे हो शरीर को चलाने की है, शरीर पालन की, वहां जाएंगे और भजन करेंगे। तो आप ऐसा चिंता करो तो बाबा के साथ बनाएंगे, किसी का करता कुछ नहीं। अब आप ही देखो जब खराब होगा तो फिर आप क्या करोगे? तो बाबा जी का ये कहना है कि आप लोग सब शाकाहारी हो,
पका। जितने अनाज है मोटे वही नुकसान, और जितनी सब्जियां हैं वो सब, और जितने सूखे गीले फल है वो सब, और घी और दूध वो सब। आप 30 बार 25 भूख लगे 50 बार खाओ। हम आपको मना करें तब कहना। और क्या करो कि खेती का काम हो, दुकान का काम हो, दफ्तर का काम हो, मजदूरी का काम, ये ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत सर्वोपरि आपकी मानव संपत्ति है। तो ईमानदारी मेहनत के साथ आप दफ्तर का काम, दुकान का काम और खेती का काम और मजदूरी का काम आप करो। ईमानदारी, अगर ईमानदारी मेहनत से करोगे पति पत्नी में प्यार है, और नई ईमानदारी मेहनत तो झगड़ा हो जाएगा, वो अलग तुम अलग। और भाइयों भाइयों ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तो उनमें मेल मिलाप और मोहब्बत प्यार रहेगा, और नहीं तो मतलब ये झगड़ा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, पिता और पुत्र अलग हो जाएगा, पड़ोस पड़ोस अलग हो जाएंगे। तो उसकी ईमानदारी मेहनत की उसको जरूरत है। वही तो इंसान की और मनुष्य की एक मतलब ये है कि धन संपत्ति है, तो उसको आपने अब कोहराम मचाए, दफ्तर में कोहराम मचाए, दुकान में कोहराम मचाए, खेती में कोहराम मचाए, मजदूरी में, और कोहराम मचाए, कोहराम घर में मचाए। अरे तुमने कभी मोहब्बत से प्यार की भी कुछ सुना है कि मोहब्बत और प्यार क्या कहते, किसको कहते? मोहब्बत प्यार में चोरी नहीं होती कोई चीज। जो मोहब्बत प्यार जिसके साथ हो जाएगा वो घर में कोई चोरी करेगा? किसी घर में मोहब्बत प्यार सबसे इंसान मनुष्य से मोहब्बत प्यार होता है तो किसी चोरी करेगा? जहाँ मोहब्बत प्यार नहीं होता तब चोरी होती है। तो मोहब्बत प्यार की बड़ी मतलब ये कि मेहमान बड़ी मतलब मतलब मुकाम है। तो हम लोग तो मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। तो हम ये सब कुछ नहीं। आप अगर तुम्हारा सुधार न हो जाए घर से लेकर बाहर तक, ईमानदारी मेहनत के साथ में घर में, दफ्तर में, खेती में, दुकान में और मजदूरी का करो, अगर सब अपने आप ठीक न हो जा सकते ना, सब लोग दुखी हो जाते। और जितनी बीमारियां आकर के तुमको घेर लिया और जो पैसा उसमें खर्च होता है वो सब बंद हो जाएगा, लोग अच्छे हो जाएंगे। जब तुम स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगी, तब फिर हम आपसे कहेंगे कि देखो अब तुमको समय मिल गया है तो यहाँ बैठ करके आप मनुष्यों के मंदिर में जिस बारी में सच्ची खुदा की रूहानी इबादत करो। ये सच्चा जीवात्मा से सच्चे भगवान का भजन, दरवाजा खोलो, उसका दीदार और दर्शन करो। हम आपको बताएंगे तो हमें भी, लेकिन आपको समझा तो दे तो आप लोग असुदान मत करना। बहुत से लोग हैं, हम सुनते रहते हैं, गांव में देवियां कहती हमारा छोटा सा बच्चा था 2 साल का, ऐसे बच्चों के साथ में उसको ले आए और जरा सा आँख उजर हुआ उसको उठा ले गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों को ले जाते मार के खा जाते, तो लड़की को मार के खा जाते। तो न बच्चे को मारो, न लड़की को मारो, न किसी पशु पंछी को मारो, क्योंकि वो सब में जीवात्मा यही है, यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी बुद्धि है, यही तुम्हारा चित्त है, यही तुम्हारे प्राण है, और यही जीवात्मा और यही रूप। इसमें से कर्मानुसार से बंद कर दिया, बकरे में बंद किया, मुर्गी में बंद किया, सांप में बंद कर दिया, हाथी में बंद कर दिया, घोड़े में बंद किया, गधे में बंद किया, मछली में बंद कर दिया, और बिच्छू में बंद किया, इन सब योनियों में तो वो बंद कर दिया। आप आपको तो मालूम, आप तो अपना जानते हो, ये तुम्हारी उंगली ऊपर करा दी जाए, पूरी करो, तो कह देगा इस प्रकार से, तो आपको तो पूरा नहीं होगी, पूरा हो उसके नहीं। अरे दर्द होगा कि नहीं होगा जब आप छुट्टी करके गए, तो आपने तो समझा वो जीवात्मा को लो तो उसकी कान काटूंगी, चला कान काटूंगी, तो चिल्लाए वो कह नहीं सकता, बाकी करता तो चिल्लाता है। आपको मिला तो आप चिल्ला करते बताओ 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 उसको मारा। तो असल बात ये जिसकी तकलीफात जिसकी पूरा आपको तो रहना चाहिए, क्योंकि खुदा की रूप में इसलिए कहा अनुरोध कर रहे हैं, ये भगवान की जीवात्मा इस पर विज्ञान करो, इस पर विद्या करो,
तो आप और जो बीड़ी हमने तो कभी हुक्का पिया नहीं लगी, लेकिन जो बच्चे बच्चियां हुक्का बीड़ी की चीजें कभी मत पिया। आप कभी मत पीजिएगा जब आज तक नहीं किया। जो पीते हो पी लो, आप पी लीजिए, आपको बना नहीं, आप छोड़ना चाहो कोई हर्जा नहीं है। और अब ऐसा करो कि जितने भी इंसान आदमी ऐसा कोई नशा मत करो कि जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। उधर से तुम्हारी माँ आ रही है, देखा तो पहचान नहीं पाए तो पकड़ लिया उसका हाथ, कह तू तो औरत है चल। तब तक वहाँ हाथ पे खिंचाई पिचाई नहीं, तब तक लड़की दौड़ पड़ी कि क्या हो रहा क्या हो रहा। अरे बाप क्या कर रहे, बाप क्या कर रहे, जवान लड़की उसका हाथ पकड़ लिया, जो भी औरत है चल जा। अरे बताते तब तक चाची बदल गया नहीं, उसको ही पकड़ा। तब उधर से एक आदमी आया, जय जूते। आखिर में ये क्या है? अरे मनुष्य की बुद्धि और कर्म इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया कि पशु भी ऐसा काम नहीं करता। अरे इंसान तो उस मालिक को, खुदा को, तो ईश्वर को, पात्र को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को मनुष्य शरीर में अमर करने के लिए आया था, और ये क्या कर रहा, सीधा लिए जा रहा। तो क्या होता मनुष्य शरीर में अगर आपने जीवात्मा की बदलने के स्वर में अभी सीधे जा रहे होंगे, वहाँ का भोगने के बाद पता नहीं कितना समय लगे, वे चार करेंगे तो रास्ते चुनने में और जो मार अपने पीछे वसूल करते रहेंगे, जब कर्जा वसूल हो गया हमारा वसूल हो गया, आप तरीके से तो गली में रहकर अपनी जीवात्मा को लगाकर मालिक के पास पहुँचा दो, और फिर तुमने उल्लंघन किया उसके देश के नियम का, तो खर्च बोले जाए तो ये लड़कियों की चौरासी बता। ये तो कभी कभी मनुष्य ये इंसानी जब कभी कभी, और वो तो हमेशा। तो आपने ये सब कुछ अपना ये पतन कर लिया, आपने अपने नीचे गिरा दिया, उनकी तरफ से कोई शक्ति नहीं। तो जब कहो तब शरीर में जीवात्मा को जगाओ, लेकिन किसी फकीर और महात्मा के पास जाओ जिसने रास्ता देखा, जो रास्ता जाता है, जो उनके पास पहुंचा, वो आपको रास्ता बताएगा, वो पहुंचा देगा। आप उनसे मिलो तो आपने फकीर की महात्मा से मिलना जुलना तो बंद कर दिया, और उनकी बातें नहीं सुनना चाहते हो तो बताओ कैसे। जो आपको सुनाते हो सुन ले, और आप जो बैठ के सुनते हो कैसे समझ जाता। वो जो सुना रहा उसमें तो जो किताब में लिखा है, तो लिखने वालों को देखा था, उन्होंने तो लिख दिया। अब जो लिखा हुआ है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत में या फारसी में, तो उसको पढ़ देता, उसने देखा नहीं, और वो जो सुनने वाले हो गए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अंधाधुन और बहरा केला और नदी में ठेला दोनों ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। जो गुरु बनता है वो भी जाएगा। महात्मा महापुरुष फकीर का भी गुरु मुझसे नहीं बने, उसको सेवक बने। जीवों को धोते हैं, साफ करते हैं, कि महल गंदगी को सफाई करते हैं, जो मन को बुद्धि को जिसको पाप तुमको धोए उनको सेवक होता है, वो महात्मा नहीं। और साफ साफ करके जीवात्मा को जगा के आँख खोल देंगे और कान खोल देंगे, और कहते हैं चलो अब आसमानी आवाज आज से सुनो, कलमा सुनो, देवबाणी सुनो, ब्रह्मबाणी सुनो, ये जब प्रदूषण हो रहे, चलो वहाँ, चलो दरबार में क्या हो रहा हो। अच्छी बात यह है तो महात्मा से मिलना जुलना चाहिए। तो मैं कोई व्यक्ति कहानी बताने नहीं आया, मैं तो वास्तविक के लिए तुम मनुष्य है वो बताया, और अभी आपको मूलक सीखूंगा। अभी उसी के लिए जो आया उनसे ऐसे थोड़ी घूम रहा हूँ। अरे तुमको मौका दिया जाएगा, हर तरह का ये नहीं कह सकते हमको मौका नहीं मिला, पूरा मौका दिया जाएगा। अभी जितना समय आपको बचा है और इसमें भी कुछ नहीं किया तो फिर ये सब तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेगा कि तुमको मौका भी दिया और तुमने अपने लिए कोई काम नहीं, कोई बचत नहीं की, और यही करते रहे।
और मैं अमूल्य देना चाहता हूँ। लेकिन हमारी इतनी बात तो जीत हो जाए साकारी और आज तो दार लगता पीला जिससे कुर्सी खराब हो जाए, पागल हो जाए, बस आज तो सब काम खा ले और काम तो बहुत आसान है, वो तो सब छूट जाएगा, झूठ बोल बोलना धोखा भी जरूरी पड़ती। ये हमारे पास आए, चले महाराज हमारी स्त्री बीमार है, लड़का बीमार है, खुद बीमार है, मुझे 50 रुपए महीने, पहले तो 35 रुपए थे, अब 50 रुपए, और मेरा पूरा नहीं पड़ता खाने, क्योंकि वो दवा में सब चले जाता। तो आपकी कृपा दया हो जाए तो हमने कहा भाई ऐसे नहीं, तुम बाद में आओ, थोड़ा सा सुनो, तभी तुम्हारे ऊपर में तुम्हारी की दया हुई। तो कह रहे अच्छा ये तो 2-4 दिन आया, सुना। तो हमने कहा तुम क्या काम करते हो? चपरासी करते। तो कहाँ पर जब तक तुम्हारा डर रहेगा ग्राहक किसी को। तो ऐसा है कि तुम दफ्तर में ईमानदारी मेहनत से काम करना, कह रहे ये हमसे नहीं हो सकता, हम ईमानदार नहीं रहता, क्योंकि हमारी स्त्री बीमार है, बच्चा खुद बीमार है, तो हम पैसा कहाँ से जाएंगे और दवा का दाम तो हमको सरकार देती, तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। अरे नहीं, बात तुम्हारा उसमें पैसा खर्च हो जाता है, नहीं जानते, तुम यहाँ हो सुनो। तब हमने उससे समझाया बुझाया तो अच्छा कहा, 1 महीने तक आया, तो बिना पैसे के बिना दवा के तो इसमें ठीक हो गया, और बिना दवा के बिना पैसे के लड़का ठीक हो गया, ठीक हो। तब उसके पास पैसे बचते नहीं थे, खाने के लिए पैसे होते नहीं थे, बड़ी मुसीबत से हिसाब को कभी नहीं। तो कहने लगा कि महाराज हमारे पास पैसा है और ठीक हो, लड़का होता भी ठीक हो गया। अब हमको विश्वास हो गया है कि ईमानदारी मेहनत से काम करें, और मुझे अब से 1 महीने में समझ में आया, अच्छा किया तूने, उस ईमानदारी मेहनत से जो काम करेगा तो लड़की स्त्री और तू ठीक रहेगा, और फिर बेईमानी कुछ करेगा तो बेईमान हो जाएगा। उसको समझाया। तो 2-4 दिन के बाद हमने कहा मुझे भजन कर रहे हैं, वो भजन कर रहे थे, कैसे बैठ के करते भजन, तो आप 50 आदमी भजन कर रहे थे, देख रहे उसमें सब तरह के पढ़े लिखे अनपढ़, बहुत पढ़े लिखे वो भी भजन कर। तो तुझे भजन करेगा? बोला कि हमको भजन नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, और आज होगा काम भी आएगा, आपके भजन नहीं हो सकता, आप नहीं करेंगे, ऐसा उसने कहा। हमने देख, जब हमने कहा तो तू विश्वास नहीं करता था कि ईमानदारी मेहनत से, और जब तू आने लगा तुझे 1 महीने सुना तो ईमानदारी मेहनत से लड़का लड़की तू ठीक हो गया, पैदा से कुछ करती है, पैदा से बचे। तो इसी तरह से तू भगवान का भजन करेगा तो और कुछ मिलेगा, ठीक हो। तो बता तो अच्छा तो है। तो 1 महीने तक फिर आया तो हमने कुछ दिखाया, देखो भजन कर रहे, देखो कितनी देर तक बैठ के, आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा बैठ के चले गया, काम में चले गया। तो देखता रहा, हमने उसको रास्ता बताया, हमें ऐसे बैठ के भजन किया जाए। तो भजन करने लगा तो कहता क्या है, अरे इसमें तो बहुत कुछ मिलता, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद आया। ऐसा संसार में स्त्री और पुरुष में और धन में और देखने सुनने में आनंद, बड़ा आनंद आया। तो अब आप तो भजन करें, भजन करें। आप आया श्री रास्ते में भजन करें, चपरासी है भजन करें। अब करने लगा, सबके साथ भजन करने लगा, आनंद मतलब कुछ मिलने लगा तब तो नहीं जाएगा। एक दिन बोला कि हमारा सारा समय खराब हो जाता है, क्यों? कल मैं अंधेरे में जाता हूँ, तब तक पैदल 8 मील पर है, और वहाँ वो अंधेरे में छोड़ते हैं, 10-11 बजे का रहता हूँ। तो मैं भजन कब करूँगा? तो मैं सोचता हूँ अगर आपकी दया हो जाए तो हमने पैसे हमारे बच्चे एक साइकिल लेके तो जल्दी से ले, तो गया दुकान पर साइकिल के लिए कहा कितने के पत्थर, तो
हमारे पास 50 रुपए पहले 50 दे दे साइकिल ले आए। अब सुबह चढ़ जाए, सूरज निकल जाए काम करके और वहाँ काम करे और सब मुझे की छुट्टियों में आ जाए तो कहते लगे बड़ा जोर निकला। लेकिन देखो पैसे इकट्ठे कर लिए ढेले करके इसमें चपड़ा सीखा, पैदल जाता था, रोज आता था, साइकिल से आता जाता, देखो कितना बेईमान निकला। अब उसको लोग बेईमान कहते, साइकिल नहीं देख सकते उसकी, उसको देखे पहले ही जाए साइकिल से। अब वो इसलिए आता जाता है कि हमको समझ मिल जाएगा, हम भजन में ज्यादा समझ लेंगे। अब उसमें ये कहता चढ़ा कि हमारे पास जितना समय बचेगा हम भजन करें, काम करने के बाद घर की सेवा और फिर भजन करेंगे। क्या है इसमें अपना काम करने लगा कुछ है। तो बहुत दिन के बाद हमने उससे कहा हम जा रहे काफी में चलेगा, तो बोला हाँ चलेंगे। लेकिन तूने घर वाली से पूछा चले गए, वो नहीं मना करेगी, वो तो बराबर कहती है तुम जाओ, तुम ठीक है हो गए और ये लड़का ठीक हो गया, हम ठीक हो गए ये, और तुम्हारे पास धन बचने लगा, खूब खाने को मिलने लगा और पैसे की बचत पर तुम आ जाओ। हमने नहीं पूछ लिया, उसने पूछा कि हमारा खेल में काफी में तो चले जाए, कहाँ आ रही काफी में चले जाए। तो हमने उससे कहा जो साइकिल से दुकान में चलेगा, क्योंकि साइकिल पहाड़ों की चढ़ाई में चढ़ नहीं पाए। तो कहने कोई और चीज ले ले, क्या ले लो, पहले मोटरसाइकिल ले। तो 3,500 की उसमें मोटरसाइकिल वो पकड़ी और हमारे पास गया और वो काफला की यात्रा करके अपना लौट करके आया। आराम से आपका दफ्तर जाता और कहते बड़ा चोर है ये वो साइकिल ले लिया इसने और अब मोटर ले लिया, मुझसे आता आ जाता है आगे देखो गया और वो अपने निकालने पर मुझे मजे में तरह दिया। तो आपको सब तरह से लोग सब कुछ कहेंगे, छोड़ेंगे किसी तरह से भी नहीं, लेकिन आपको तो अपना काम करना है। वो तो वो देख रहा था, आप अपना काम करो तो देख रहा तुम्हारे कहने से क्या हो कुछ। आप वही सिपाही वो 10 साल की मोटर खरीद के आया 4 बजे। अब उनको लोग क्या करेंगे, आपको बड़ी धक्का होती है, बदल आप ये देखो कि बाबा जी आपको क्या देते हैं और बाबा जी आपसे क्या लेते हैं। तो आपसे तो कुछ मांग देते हैं, आपको कुछ दे नहीं जाते। कोई हिले रोजी मौत माने किसी तरह से भी, तो बात को सुन लो और अपनी चीज को समझ जाओ दे लो। तो बाबा ही देना चाहते हैं, तो आप वो चीज लीजिए और कोई इधर उधर की बात हो तो मत लेना, कोई गलत बात हो, गलत रास्ता हो, झूठा हो, ऐसा तो आप दीजिएगा, उसमें ध्यान मत दीजिएगा, अच्छी चीज। तो मैं अभी आप सुबह नामदार कहते थे हो, इसमें सब कौम के लोग बैठे हो, हमारा किसी से परहेज नहीं, सब इंसान और सब मनुष्यों के, और तुमने सब में उसी की जीवात्मा उसी की रूप है। तुम्हारा इस समय पर पूरा मतलब है कि दायित्व कर्तव्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है जीवात्मा को जल्दी से इसको जलाकर रूप को जल्दी अपने रास्ते पर वापस हो जाओ और वहां खुदा का दीदार करो। तुलसीदास जी महाराज जब छोटे थे 5 साल के 6 साल के, तो हमको ये अंदर से एक तरफ हुई, हमको कोई महात्मा का दर्शन हो जाए तो दिन भर दरवाजे में बैठे रहेगा, देखते रहे इधर से जाएगा इधर से जाएगा। तो जब कोई नहीं मिला तो चलेंगे बाहर गाँव के सड़क पर खड़े हो, वहां देख रहे इधर से आ रहे किधर से आ रहे। घर वालों ने सोचा कि बच्चा चला गया और सुबह से कुछ खाए, तो तलाश किया, पता चला वहां रास्ते में खड़ा। तो लोग गए वहां से पकड़ के ले आए, मारा पीटा उसको। तो बेचारे क्या करें, तो छोटे से थे और डरवाया कि जब आप कहीं घर से बाहर मत जाना। तो 2 एक दिन तो जाने उधर तो कच्ची सड़क पे चले आए और जाए, तो घर में रोते रहे दिन भर और रात भर रोते रहे। लोग कह रहे भाई बच्चे वो क्या हो गया,
समझ नहीं आता क्या हो गया, तुमको क्या चाहिए, किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उनको तो महात्मा का दर्शन हो जाता ठीक है, और उनको तड़प लगेगी। रात को 2 बजे और वहां तक की सड़क पर जा करके रो रहे 2 बजे अंधेरी रात में। उधर से एक महात्मा है, जा रहे तो देखा उसकी आवाज को सुना कि बच्चा रो रहा, कहेगा अरे यहाँ तू रो रहा, मैं इतनी देर इतनी दूर से तेरे लिए आया था, तू रो रहा यहाँ, तो बैठा लिया महात्मा, बैठी प्यार करके उनको बैठा लिया और कहा देख मैं तुझको सीधा रास्ता, इसलिए तू चाहता है कि महात्मा का दर्शन हो जाए तो मैं रास्ता तुझको बताता हूँ। तो बैठा करके उसको ध्यान कराया, भजन कराया, सब बताया, नाम नाम दिया पूरा, और आंखें बंद करा, ये सब कुछ बना करके उसको सामने क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई देने लगा, कानों से सुनाई देने लगा, सब उसको 2 घंटे में समझा दिया, सब बता दिया, और कहा इसको रोज करना, नाना इसको मत करना, घर पे रहना, कहीं जाना नहीं, अभी घर ही में रहना, जब तक काम पूरा न बन जाए तब तक घर में रहो और रोज करो, जब तुम्हारी आंख और कान खुलेगा तो मैं अंदर ऊपर में लोगों में मिलूंगा तुझको। सबको समझा तो उनको 3 ही बातें याद है कि हम तेरे लिए इतनी दूर से आए, और जो हमने बताया उसको रोज करना, और जब तेरी आंख खुल जाएगी मैं तुझको अंदर मिलूंगा। बस ये 3 चीजें उनको याद रही, और अच्छी तरह से प्यार से सब समझा बुझा कर सामने बैठे गायब हो, सामने बैठे उस लड़के के सामने बैठे गायब हुए। अब वहां से बहुत हंसी खुशी से चल गया, घर पहुंचे किसी को पता नहीं, रात को निकल गया था, पहुंचे अपने कमरे में गया, बैठ करके जो बताया करने लगा, कभी उसको बैठ जाए, कभी इधर बैठ जाए, कभी तो उसकी आंख अपने कान खोलते ऊपर महात्मा जी ऊपर रास्ता बताया, उधर तो अंधेरा है नहीं, रास्ता बताया, आप कमरा बंद कर ले, और तेल फार बंद रहे, रात में बंद रहे थोड़ी, और अपना भजन करते रहे, तो ऊपर चले गए, तो अपनी किताब में लिखते क्या है कि भाई मैं आंखें बाहर की दोनों बंद करके, और जब हमारी अंदर की आंख खुली तो बिल्कुल शीतल ठंडा हो गया, एकदम शीतल और ठंडा हो गया, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह, ठंडा हो गया। तो मैं सामने देखता हूँ कि बहुत लोग का नाम, बहुत सामने बैठे ना, 3 लोग के मालिक वो खुदा हुआ बैठे हुए, तो उनका देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखा, आवाज पकड़ के मेरे पास चला, तो आवाज पकड़ी खोल, और सामने उनके खड़े हो, बिल्कुल जैसे आप खड़े हो, आप बैठे हुए के सामने दर्शन किया, बहुत हम तुमसे बहुत खुश है, हम रास्ता देते तो क्या चला जाए, तो रास्ता दिया तो कहते गया उधर मार, उधर गया तो मैदान, ऐसे चौड़े मैदान में, सफेद मैदान, उस पर ऊंचा मैदान, वहां से सब देखा, उधर क्या बैठ क्या उठ क्या है, सभी किस लोग पे तो राजा राज करता है, सब देखा उन्होंने। फिर 1 मिनट लोग क्या चीजें, जीवात्मा किस तरह से मरती हो, कैसे जन्म दिए, ये सब जान हमें क्या चीज, उसको वहां से देखा, और नरक क्या चीज, सब चीजें उन्होंने देखी, कोई ऐसी चीज, और ये देश वहां खड़े होकर के इतना सा दिखाई देता है, पूरा का पूरा सब कुछ इतना सा दिखाई देता है संस्थान में। अब जब उन्होंने ऊपर देखा तो कहते हैं कि अति विचित्र लोग हैं, बड़े बड़े लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े प्रमाण कहते वहां दिखाई देते, अद्भुत अद्भुत तो असल में एक छोटा सा बच्चा 9-10 बरस का, उसके पहले गुरु नहीं आए, और वो ये साधन करके ये सब कुछ प्राप्त करिए, तभी तो उन्होंने लिखा है कि कल जो सत्य विद्यों की सत्य ज्ञानी और कल जहाँ एक अनिय अनामा अब सच्चिदानंद प्रभु धाम, कहते प्रभु का धाम एक अनिय कोई नहीं था, पहले अकेले कोई नहीं पाकिस्तान में, तो उन्होंने आज से अंत तक और प्यार तक सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ थोड़ा नहीं, और किताब में आज से सब लिखा है, लेकिन कोई रावण को जा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तो देख के लिखा, और आप देखते हैं उसको पढ़ के सुना देते,
तो किसी के पगले को पड़ गई, वो अंधेरा एक अंधा एक गहरा, सुनने वाला गहरा और सुनने वाला अंधा, सुनने वाला सब मालूम है। असली बात यह है कि महात्मा जो देखते हैं और उसी तरह को देख करके जब प्राप्त कर लेते हैं तो आपको बताते हैं। तो आप अमूलक भी लोग ये है नामदान जीवात्माओं के घर का कहा तो लोगों को पता नहीं आप इसमें देखिए को दीजिए कर लो तो आप मोहब्बत और प्यार से आपको रखिए क्योंकि इसके मिलेगी नहीं। और अगर आप तलाश नहीं करोगे तो जिन महात्माओं के पास ये है उनको आप लेकर नहीं सकते। और फिर वो कह रहे हैं कि आओ ले लो तो आप अगर वहाँ से भी छूट गए तो आपको मिलेगा। चिल्ला रहे आओ उनको कुछ दे दिया गया। तो आप अभी मैं आपको नामदान देता हूँ तो जो जो उस प्रभु का नाम परमात्मा का बोलूंगा उसी नाम को कर लो एक साथ एक आवाज में बोलना आगे पीछे नहीं। साथ स्त्री पुरुष बच्चे बच्चों जितने लोग बैठे हो उनकी सबकी आवाज निकले जो हम नाम बोलेंगे उसी नाम को आप बोलेंगे। बदले में नहीं क्योंकि इसकी तो कोई कीमत है नहीं। आत्म धन के सामने बात की क्या धन की कीमत तो मिट्टी है। अरे हम तो करीब 90 साल के हो गए हमको छोड़ के जाना हमसे किराए के मकान में हमको तो सुई की नोक में ले जाना तो हम आपको बता दें कि आप ले जाओ ये कुछ नहीं जाए सुई की क्या कीमत। इसलिए आप अपनी आत्म धन की दौलत बोलो उस धन को ठीक रहे। तो जो जो हम नाम बोलेंगे इसका लोग साथ जाओ और मेरी तरफ अपनी आंखों से देखो। मैं तो अपनी आंखें बंद रखूंगा आप देखो जो मैं बोल से बोलूंगा कानों से सुनो और उसी नाम को जबान से बोलो। आप ये प्रार्थना करती है तो मैं बोलेगा सदा